हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं और सबकी सेहत ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक ले रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड द चैप्टर इज एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। क्लास 10 में साइंस में एक चैप्टर है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले एसिड्स, देन बेसिस एंड देन सॉल्ट्स क्या होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ जानते हैं। टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसा होता है, एसिड टेस्ट में कैसा होता है। तो एसिड टेस्ट में सावर होता है, यानी कि खट्टा होता है। बेस को जब टेस्ट करते हैं तो ये बीटर होता है, यानी तीखा होता है। और सॉल्ट को जब टेस्ट करते हैं तो ये सॉल्टी होता है, यानी कि नमकीन होता है। एसिड को जब टेस्ट करते हैं, चखते हैं, तो सावर होता है, यानी खट्टा होता है। बेसेस को जब टेस्ट करते हैं तो ये बीटर होता है, तीखा होता है। और सॉल्ट्स को जब टेस्ट करते हैं तो ये सॉल्टी होता है, ये नमकीन होता है। देन फॉर एग्जाम्पल, हम आसपास कुछ एसिड्स देख रहे हैं क्या? तो लेमन में एसिड पाया जाता है, लेमन यानी नींबू में एसिड पाया जाता है। उस तरह से टोमेटो में भी एसिड पाया जाता है। और केमिकली देखें, सिंथेटिक एसिड देखें, तो सिंथेटिक एसिड जैसे कि HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाया जाता है। देन दूसरा सिंथेटिक एसिड है HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट एसिड है H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एसिड है CH3COOH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये कुछ एसिड के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आसपास जैसे लेमन, लेमन खट्टा होता है, सावर होता है। लेमन में भी एसिड होता है, दैट इज साइट्रिक एसिड। टोमेटो भी खट्टा होता है, इसमें भी एसिड पाया जाता है। और कुछ सिंथेटिक एसिड्स हैं जिसको लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे कि HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। उस तरह से हम बेस के बारे में जानते हैं। बेस टेस्ट में बीटर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टॉयलेट सोप, जैसे नहाने का जो साबुन है वो बेस होता है, नहाने का साबुन बेस होता है। या डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, या फिर वॉशिंग सोप, कपड़े धोने का साबुन, ये सब बेस होता है। और यदि हम सिंथेटिक बेस देखें तो जैसे कि NaOH, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या KOH, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से बहुत सारे बेसेस हैं। घरों में एग्जांपल के लिए डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग सोप या टॉयलेट सोप, ये सब में बेस होता है। इसको टेस्ट करने में बीटर लगता है। घरों में एसिड के तौर पे लेमन या टोमेटो, और ये सारे सिंथेटिक एसिड्स हैं। और सॉल्ट्स लास्ट में देखते हैं। सॉल्ट्स जो टेस्ट में सॉल्टी होता है, नमकीन होता है,
जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको घरों में खाने में यूज करते हैं उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, या पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्ट्स के। सॉल्ट के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि, तो इस तरह से हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे आसपास एसिड्स क्या है, उसका टेस्ट कैसा होता है, या बेस क्या है उसका टेस्ट क्या कैसा होता है, या सॉल्ट्स क्या है उसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था एसिड, बेसेज और सॉल्ट के बारे में। अब इस एसिड, बेसेज और सॉल्ट को जब वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, एसिड को, बेसेज को जब वाटर में इसको डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। उस सोल्यूशन को कैसे चेक करेंगे, पता लगाएंगे, सबको टेस्ट करके तो पता लगाना संभव नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने से हो सकता है कि नुकसान भी हो सकता है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड का जो सोल्यूशन हमने बनाया है वो एसिडिक नेचर का है यानी एसिड है, बेसिक नेचर का है यानी कि बेस है। तो इसको पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं कि सबस्टांस की जरूरत पड़ती है जो एसिड और बेस के नेचर को बताता है। तो हम जानेंगे कि एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा सबस्टांस एसिड है और कौन सा सबस्टांस बेस है। और एसिड और बेस के बारे में या सॉल्ट के बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिड और बेस को कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर एसिड है और या ये बेस है। तो उसके लिए इंडिकेटर होता है, उसके लिए इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर इज बेसिकली कह सकते हैं कि ये सबस्टांस which determines the finds the acidic nature or basic nature of a solution। सबस्टांस, और आप ये भी कह सकते हैं केमिकल। इंडिकेटर ए सबस्टांस ऑफ केमिकल which determines the or it finds the acidic nature or basic nature of a solution by changing the color, by changing the color। ये सब जगह यूज नहीं होता है बाई चेंजिंग द कलर, बट जनरली इंडिकेटर का कलर जब चेंज होता है तो उसे हम पता लगा लेते हैं कि सॉल्यूशन, दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, या एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। देन टाइप ऑफ इंडिकेटर, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यानी इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, तो फर्स्ट टाइप इज that is the natural indicator, natural indicators। Natural indicators, those indicators which obtained from the natural sources, those indicators which obtained from the natural sources are called natural indicators। For example, litmus, litmus obtained from lichens। नेक्स्ट इज टर्मेरिक, जो हम खाते हैं टर्मेरिक, हल्दी खाते हैं, टर्मेरिक ये भी एज ए इंडिकेटर यूज होता है। देन रेड कैबेज, रेड कैबेज
तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, टर्मेरिक या रेड कैबेज, दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। इसको नेचुरल इंडिकेटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, नेचुरल सोर्सेज से निकाला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ indicators is olfactory indicators. Olfactory indicators. olfactory indicators में जब olfactory indicators को सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें कलर चेंज नहीं होता है, बल्कि इसमें इसका स्मेल चेंज हो जाता है, इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल olfactory indicators में जैसे आता है ओनियन, और दूसरा आता है वैनिला। ऑनियन में भी स्मेल होता है और वैनिला में भी स्मेल होता है। जब इसको एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसके स्मेल में या तो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है, और उस चेंज से हमें कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेसिकली ये उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो ब्लाइंड है, जो कलर के चेंज को नहीं देख सकता, तो वो उसके स्मेल से पता लगा लेगा कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वो वैसे इंडिकेटर्स जो कि जिनका स्मेल चेंज होने से पता चलता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। जैसे उसमें दो एग्जांपल है ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स में, अनियन एंड वैनिला। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स इज, इसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर या इसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बोलते हैं, जिसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाते हैं, जैसे कि फेनोप्थलीन, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। Synthetic indicators, those indicators which are made in laboratory or factory. Synthetic indicator is also called artificial indicators. Example of synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. तो आप इसके बारे में थोड़ा चार्ट के थ्रू हम डिटेल्स में जानते हैं कि इंडिकेटर्स का बेसिकली उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, और जब उसको एसिड में डालते हैं तो उस इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज होता है, या बेस में जब उसको डालते हैं तो उसका उस इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज होता है। तो हमने देखा स्टार्टिंग में पहले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे बाई टेस्ट से, या हमारे आसपास या हमारे घरों में क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एसिड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, या सॉल्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। देन उन एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे, तो एसिड और बेस को इंडिकेटर के हेल्प से पहचानते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज अ सबस्टेंस और केमिकल्स विच डिटरमिन्स और विच फाइंड्स द एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन बाय चेंजिंग द कलर। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में डिफिनेशन काम नहीं आता है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में बाय चेंजिंग द स्मेल, यहाँ पे लिखा है ऑफ ए सोल्यूशन बाय चेंजिंग द कलर। सो टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ये तीन तरह के टाइप के इंडिकेटर हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर है, दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे टर्मेरिक नेचुरल सोर्स से मिलता है, रेड कैबेज वो भी नेचुरल सोर्स से मिलता है, लिटमस दिस इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस। देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिस इंडिकेटर के स्मेल से पता चलता है कि द गिवन सोल्यूशन इज वेदर एसिडिक और बेसिक। Olfactory indicators example है onion and vanilla. And third category is synthetic indicators, which is prepared in the laboratory or factory. The example of synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. अब इस इंडिकेटर को एक हम चार्ट से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं।
So first is indicator, then original color, यानी उस इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर क्या होगा, यानी कि देन उस इंडिकेटर को यदि एसिड में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, और उसको यदि बेस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा होगा। तो सबसे पहले लिटमस का जो इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर के फॉर्म में आता है, और वो दो तरह का होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो सबसे पहले रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर, यानी कि रेड लिटमस रेड कलर का ही होगा, रेड लिटमस रेड कलर का होता है। और जब इसको एसिड में डालते हैं, रेड लिटमस को जब एसिड में डालेंगे तो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये रेड ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज इन कलर। लेकिन जब इस इंडिकेटर को, रेड लिटमस को जब हम बेस में डाल देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी रेड से ये ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस को जब बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन जब रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो रेड ही रहेगा। देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर ब्लू होगा, और इसको जब एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो नो चेंज इन कलर। देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज टर्मेरिक, यानी हल्दी। टर्मेरिक येलो कलर का होता है, ओरिजिनल कलर इज येलो। इसको जब एसिड में डालेंगे टर्मेरिक को तो नो चेंज इन कलर। लेकिन जब इसको बेस में डाल देंगे तो, यानी कि जब कपड़े में जब टर्मेरिक लग जाता है, हल्दी लग जाता है, और जिसको साबुन से धोते हैं तो वो हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, यानी कि जब उसको बेस में डालेंगे टर्मेरिक को तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, लेकिन एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। देन रेड कैबेज, लाल गोभी, ये पर्पल कलर का होता है। इसका जूस जो है वो पर्पल कलर का होता है, ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। जब इसको एसिड में डालेंगे रेड कैबेज को तो ये रेडिश हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडिश। और जब इसको बेस में डालेंगे तो ये हो जाएगा ग्रीनिश येलो हो जाएगा। देन नेक्स्ट इंडिकेटर इज फेनोल्फथलीन, जिसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनता है। तो फेनोल्फथलीन, इसका ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है। दिस इज लाइक वाटर, जैसे वाटर में कोई कलर नहीं होता है, वैसे ही फेनोल्फथलीन में वाटर की तरह होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। एसिड में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज इन कलर। एसिड में नो चेंज इन कलर, यानी कि वो कलरलेस ही रहेगा। फेनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर कलरलेस, एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस रहेगा, यानी कोई इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा।
Then next indicator is methyl orange. Methyl orange. मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का होगा ये, ऑरेंज कलर का होता है। जब इसको एसिड में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके रेड हो जाएगा। और जब इसको बेस में डालेंगे तो ये येलो होगा, बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। अब लास्ट में सबसे लिखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जैसे कि अनियन, और ऑनियन का अपना एक स्मेल होता है, तो इसका ओरिजिनल कलर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कलर के लिए लिखेंगे नॉट अप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे कलर अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसका स्मेल चेंज होगा। तो क्या एसिड में इसका स्मेल चेंज होगा? तो नो चेंज इन स्मेल। एसिड में नो चेंज इन स्मेल। लेकिन इसको यदि ऑनियन को बेस में डालते हैं तो बेस में डालते ही इसका स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल वैनिसेज या डिसअपियर्स, स्मेल वैनिसेज, स्मेल गायब हो जाता है। उसे दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वैनिला। वैनिला इसका अपना एक स्मेल है, और यहाँ पर ओरिजिनल कलर अप्लीकेबल इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अप्लीकेबल। और इसका भी जब एसिड में इसको डालते हैं तो नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल। लेकिन जब इसको बेस में डालते हैं तो इसका स्मेल वैनिसेज, स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल वैनिसेज। यानी कोई ब्लाइंड पर्सन है, अब उसको ये पता लगाना है कि द गिवन सॉल्यूशन इज वेदर एसिडिक और बेसिक नेचर, तो उसमें यदि ऑनियन डालता है और ऑनियन डालने के बाद उसका स्मेल आता रहता है, इट मीन्स की द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। यदि ऑनियन के स्मेल गायब हो जाता है, इट मीन्स की द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। उस तरह से यदि उसमें वनीला डालता है और वनीला का कलर स्मेल चेंज नहीं होता है, यानी कि वनीला का स्मेल आता रहता है, तो इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। लेकिन वनीला का यदि स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल वैनिश हो जाता है, इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो ये कुछ इंडिकेटर के साथ उसका उस इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, और उस इंडिकेटर को जब हम एसिड या बेस में डालते हैं तो कैसा कलर होता है। जैसे कि रेड लिटमस को रेड कलर का होता है, यदि इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि रेड ही रहेगा, लेकिन बेस में डालते हैं तो ब्लू हो जाएगा। उस तरह से ब्लू लिटमस को इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, यदि इसको एसिड में डालेंगे तो रेड होगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा, यानी कि ब्लू ही रहेगा। टर्मेरिक हल्दी येलो कलर का होता है, यदि इसको एसिड में डालते हैं तो ये येलो ही रहेगा, नो चेंज इन कलर में येलो ही रहेगा। और जैसे ही इसको यदि हम बेस में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। रेड कैबेज ये पर्पल कलर का होता है, यदि हम इसको एसिड में डालते हैं तो रेडिश हो जाएगा, और यदि बेस में डालेंगे तो ग्रीनिश येलो होगा। दूसरे से फेनाप्थलीन विच इज सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको यदि ये कलरलेस होता है, यदि इसको हम एसिड में डालते हैं नो चेंज इन कलर, यानी कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस में डालते हैं तो पिंक होगा। उस तरह से मिथाइल ऑरेंज विच इज आल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको यदि हम जिसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, यदि इसको एसिड में डालेंगे तो रेड होगा और बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। उस तरह से ओनियन एंड वनीला बोथ आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका हम स्मेल से पता लगाएंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ओनियन को यदि इसमें कलर अप्लीकेबल नहीं होगा, तो ओनियन को यदि हम एसिड में डालते हैं तो इसके कलर इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी ओनियन अपना स्मेल देता रहेगा एसिड में, लेकिन जैसे ही इसको बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल गायब हो जाएगा, यानी कि उसके बाद फिर उससे कोई स्मेल नहीं आएगा। दूसरे से वनीला के साथ भी वैसे ही होता है, वनीला को यदि एसिड में डालते हैं तो नो चेंज इन स्मेल, लेकिन बेस में डालते हैं तो इसका स्मेल गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो अब फाइनली हम इसको
अब हमें ये पता करना है, जैसे कि हम कोई सोल्यूशन है, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई बीकर है, बीकर, और इसमें सॉल्यूशंस दिया हुआ, इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ, और इस सॉल्यूशन का हमें पता लगाना है कि एसिड है या बेस है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, एसिड है या बेस है। तो कैसे पता करेंगे इसको पता करेंगे, लिटमस पेपर आता है, लिटमस पेपर को इसमें हम डीप कर देंगे, लिटमस पेपर को डीप कर देंगे, लिटमस पेपर। अब सपोज यदि हमने रेड लिटमस लगाया, इसमें रेड लिटमस डीप किया, रेड लिटमस डीप किया, उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, इट मीन्स सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, जब रेड लिटमस को उसका कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर, तो इट मीन्स कि वो एसिड है, ये दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड है। लेकिन यदि उसका कलर ब्लू हो जाता है, यदि हमने रेड लिटमस लगाया और इसका कलर चेंज होके ब्लू हो गया, तो इट मीन्स कि द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। या लिटमस पेपर के बजाय यदि मान लीजिए कि हम इसमें हमने एक ड्रॉप फेनोल्फथालीन डाल दिया, फेनोल्फथालीन डाल दिया, इसमें फेनोल्फथालीन इंडिकेटर है, एक ड्रॉप हमसे फेनोल्फथालीन डाल दिया, हमें ये पता करना है कि ये इसमें जो दिया हुआ सॉल्यूशन एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। उसमें एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप फेनोल्फथालीन डाल दिया, यदि कोई कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, फेनोल्फथालीन कलरलेस होता है, सो नो चेंज इन कलर, यानी सॉल्यूशन जैसा है वैसे ही रह गया, इट मीन्स कि एसिड है, यानी एसिडिक नेचर का, गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर का है। और यदि पिंक हो गया और पिंक हो गया, तो इसका मतलब है कि वो बेस है या बेसिक नेचर का है, यानी फेनोल्फथालीन को हमने 2 ड्रॉप फेनोल्फथालीन डाला और ये पिंक हो गया, इट मीन्स कि ये गिवन सॉल्यूशन इज बेस या बेसिक इन नेचर। और यदि कोई कलर चेंज हुआ, इट मीन्स कि दिस इज एसिड और यू कैन से एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से हम किसी सॉल्यूशंस को इंडिकेटर के हेल्प से ये पता करते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज वेदर एसिडिक और बेसिक। सो दिस इज द वर्क ऑफ इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर के हेल्प से हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का आज एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास था, और इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पोर्शंस को नेक्स्ट क्लास से बताना शुरू करेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।